हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साधना का महापर्व आ रहा है तो माघी गुप्त नवरात्र हैं, शक्तियों का महापर्व है। माँ को जब हम मनाएंगे चुपचाप सब मिलकर, कोई दिखावा नहीं, साधना के नाम पर कोई फरेब नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई भौकाल नहीं मचाएंगे। दुनिया के सामने नहीं, बस एकांत में अपनी मैया से कुछ पल जुड़ेंगे, उनसे एकाकार हो जाएंगे। दोस्तों, महापर्व है, माता को मनाना है, अपनी हर मनोकामना को माँ के समक्ष रख। वैसे तो माँ से मिलने के बाद कोई मनोकामना शेष ही नहीं रहती, पर है भी तो उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। कहा जाता है कि सतयुग में चैत नवरात्र, त्रेता में आषाढ़ नवरात्र, द्वापर में माघ नवरात्र और कलयुग में अश्विन की साधना उपासना महत्वपूर्ण मानी गई है। और माँ के समक्ष निर्मल मन से जो भी भगत जाएगा, माँ से जो भी मांगेगा, वह मन्नत जरूर पूर्ण होगी। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने का उत्सव है दोस्तों, और कोई भी चमत्कार से कम नहीं होते हैं गुप्त नवरात्र। नॉर्मल नवरात्र में हम क्या करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र में देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की हम पूजा करते हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, इन सभी की साधना, ध्यान और उपासना की जाती है, जिससे साधक को दुर्लभ और अतुलनीय शक्तियों की प्राप्ति होती है। भक्त की सभी मनोकामनाएं माँ की कृपा से पूर्ण होती है। यदि आप भी जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिरे हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, जीवन में ऐसा समय आ गया है जब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, आप कोई राजनीति में है, सत्ता में रुचि रखते हैं, कोई बुरी नज़र से ग्रसित हैं, जादू टोना, काला जादू, किसी भी प्रकार के अन्य तरह के अंधविश्वास जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और तो इस दौरान आप प्रार्थना और पूजा करके, उपाय करके, माँ के नाम जप करके अपनी परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। दुर्भाग्य को दूर करने वाले नवरात्र हैं, और इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी एक बार पीपल के पेड़ के नीचे जब भक्तों को उपदेश दे रहे थे, तो भीड़ में से एक महिला ने उठकर ऋषि से कहा कि वह अपने पति के बुरे कर्मों के कारण माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं पा पाती हैं। उनके पति हर तरह की अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और उन्हें भी पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। इस वजह से महिला डर के मारे कोई भी व्रत, पूजा, अनुष्ठान करने में असमर्थ होती थी, और वह देवी दुर्गा के चरणों की शरण लेना चाहती थी, लेकिन अपने पति की गतिविधियों के कारण ऐसा करने में असमर्थ थी। उन्होंने ऋषि श्रृंगी से माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने में उनकी मदद करने के लिए कहा। तब ऋषि श्रृंगी ने महिला से कहा कि सभी लोग चैत्र और शरद नवरात्र के बारे में जानते हैं, लेकिन ये साल में 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, जिनमें देवी माँ के 10 महाविद्या के स्वरूप का आवाहन किया जाता है। तुम माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए उसी गुप्त नवरात्र को करो। तब गुप्त नवरात्र में महिला ने घोर तपस्या की, जिसके कारण महिला को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। उनके पति ने अपने नीरस जीवन को त्याग दिया, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गए, और ये सब हुआ गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की वजह से, माँ दुर्गा की कृपा की वजह से। तो दोस्तों, सभी को गुप्त नवरात्र अवश्य करना चाहिए, और मैं आपका साथ दूंगी, जितना जानती हूँ उतना आप सभी को ज्ञान ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो नवरात्र हैं, ये सिद्ध गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए, तभी सफल होते हैं। सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को धारण किया जा सकता है। आसान विधि बताऊंगी जो घरेलू स्त्रियां आराम से कर सकती है। माता रानी सब कुछ आपके बस में कर देगी, बस ध्यान रखें, माता रानी उग्र देवी होती हैं। इन देवियों के साथ खिलवाड़ ना करें और झूठी साधना का ढोंग ना करें, नहीं तो माता रानी कहाँ पटकाती हैं कोई भी नहीं जानता है। और अगर आपने सच्चाई से इस व्रत को कर लिया, तो फिर माता रानी के ताप से कोई भी बदमाश या कुटिल व्यक्ति आपके समीप आ ही नहीं पाएगा, और आ भी जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। इनके ताप से सभी दुष्ट व्यक्ति अपने आप आपसे समय के साथ दूर हो जाएंगे। इनकी भक्ति से साधक के अंदर से ऐसी तीव्र आभा निकलती है, जो देखने वाला अपने आप ही वशीभूत हो जाता है। तो आइए जानते हैं 2025 में माघ गुप्त नवरात्र कब से शुरुआत हो रहे हैं। 30 जनवरी से हो रहे हैं, 7 जनवरी को इसका समापन होगा, 30 जनवरी को ही कलश स्थापना होगी, और शुभ मुहूर्त सुबह 9:25 से है और 10:46 तक रहने वाला है।
कुल 1 घंटा 21 मिनट आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर को कर सकते हैं 12:13 से दोपहर को 12:56 पर। और इसके अलावा भी शुभ मुहूर्तों में आप कर सकते हैं कलश स्थापना। बाकी जो साधना पूजा करेंगे उनको जैसे जैसे मैं गाइडेंस दूंगी, रात को कलश स्थापना करनी है, रात को ही चौकी लगानी है और सभी दिनों में देवी माँ की नियमित पूजा ज़रूर करना है। कोशिश करें कि इन 9 दिनों में व्रत धारण करें, फलाहार कर सकते हैं। निर्जला व्रत ना करें, 9 दिन का कुछ ना कुछ लें, तबीयत खराब ना हो जाए आपकी, तो फलाहार करें या फिर एक समय सात्विक भोजन करके करें। और नहीं भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो कम से कम प्याज, लहसुन, तामसी चीज़ों से परहेज रखें। और शराब हो, धूम्रपान हो, कोई भी तरह का नशा, पान पराग खाना, ये खाना, अगर आप माँ के नाम जप करें तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। रोज़ाना स्नान ज़रूर करना है, यानी कि ठंड का समय है तो बिना स्नान के ही आप नाम जप करेंगे। रोज़ाना हो सके तो सुबह और रात्रि में जब जाप शुरू करेंगे उसके पहले भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। जटिल अनुष्ठान और पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सके तो ब्रह्म बेला में उठकर सुबह पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करें और घर की साफ सफाई करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। और लाल रंग के नवीन वस्त्र, इन 9 दिनों के लिए एक नया कपड़ा खरीद कर रख लीजिए। रोज आप पूजा करने बैठेंगे, जाप करने बैठेंगे तो एक ही वस्त्र धारण कर सकते हैं, या 2 सेट खरीद लीजिए, रोज 2-2 करके दिन भर अगर पहने रहना चाहते हैं तो। और जब भी पूजा करेंगे तो जहाँ पे पूजन करेंगे, चौकी लगाएंगे माता रानी की, वहाँ साफ करें, स्वच्छ स्थल हो, लाल रंग का आसन दें माँ को और वहाँ पर माँ की फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी है आपके पास उसको स्थापित करें। और जो लोग भी सिद्धि और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से करना चाहते हैं तो कुशा या दुर्बा घास से बने आसन पर बैठें। बाकी अगर जो लोग साधक हैं वो आपको गाइड किया जा रहा है कि कौन से आसन पर बैठ के आपको साधना करनी है, आप वो देख सकते हैं। और सबसे पहले सभी पूजा सामग्री को इकट्ठा कर लें और ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः इस तरह से बोलते हुए जल का छिड़काव सभी चीज़ों पर कर दीजिए। माँ का ध्यान करें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा बोलते हुए हाथ जोड़कर आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, ऐसे करते हुए आपको माँ को बुलाना है। बोले हे नारायणी, हे जगत जननी माँ अन्नपूर्णा, आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। हे माँ शक्ति, मुझे आप सद्बुद्धि दें, सतमार्ग पर चलने की शक्ति दें और अपनी कृपा से मेरा जीवन धन्य करें। इसके पश्चात माँ का अभिषेक करना, माँ को जल से स्नान कराना। आप माँ को फल फूल, लाल पुष्प, दुर्बा, धूप, दीप आदि से पूजन करें। सबसे श्रेष्ठ होता है गुड़हल का फूल चढ़ाना। लाल रंग का जो गुड़हल होता है वो माँ को अर्पित किया जाता है और इस प्रकार से माँ को लाल रंग का श्रृंगार अर्पित करें। और हो सके तो अनार का भोग लगाएं, रोज नियमित रूप से अनार का, गुड़ का, इन चीज़ों का भोग लगाइए माता रानी को। फ्रूट्स लगाइए, फलाहार लगाइए और सिद्ध माला से अभिमंत्रित माला हो, कोशिश करें चाहे स्फटिक की हो, चाहे लाल चंदन की हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो। आपको माँ की साधना, या तो अगर कोई और साधना में बैठ रहे हैं तो अपनी साधना के अनुसार अभिमंत्रित माला, या फिर नॉर्मल आप कोई भी साधना करें तो उसमें माँ दुर्गा की, तो उसमें स्फटिक, लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। जितनी जप संख्या आपको बताई गई है साधना के लिए, उतनी जप संख्या में आपको डिवाइड करके जाप करनी चाहिए। और जो लोग भी नॉर्मल करना चाहते, कम से कम कोशिश करें कोई भी मंत्र जो आप ले रहे हैं अपनी मनोकामना के अनुसार उसकी 11 माला का जाप करें, नहीं तो 1 माला का भी जाप कर सकते हैं। माँ की प्रार्थना करें, गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं। एक ही बाती वैसे तो जलाई जाती है, बाकी अगर कोई महत्वपूर्ण पूजा कर रहे हैं तो 9 बातियों का दीपक जला सकते हैं। जो भी भोग लगाएंगे लास्ट में माँ को भोग लगा करके, जैसे बाकी पूजा में नवरात्र में क्या होता है, कहते हैं कि भोग को बांटना चाहिए, जितना ज़्यादा भोग बांटा जाता है उतना अच्छा होता है। लेकिन गुप्त नवरात्र का जो भोग है वो सिर्फ या तो अपने क्लोज परिवार के साथ करना चाहिए, या फिर आप कोई पर्टिकुलर शेयर करना चाहिए, और या फिर पर्टिकुलर अगर आप कोई साधना करें तो ये प्रसाद सिर्फ आपको लेना चाहिए, दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। पूजा के समय कोशिश करें नियमित रूप से दुर्गा चालीसा, माँ दुर्गा के कवच, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा स्तुति आदि का, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करें और आरती ज़रूर करें। कुछ लोग क्या है सिर्फ पाठ करके उठ जाते हैं, नहीं, आरती ज़रूर करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें और साधक चाहे तो दिन में 1 बार फलाहार कर सकते हैं। वैसे नियम ये होता है साधना के जाप पूर्ण होने के बाद आप कुछ भोजन करें। और 10 महाविद्या के सरल मंत्र दे रही हूँ आप सभी को,
आप सभी इसके जाप अपनी मनोकामना अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार करें। बाकी दूसरे वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगी। गुप्त नवरात्र में गुरु आज्ञा की आवश्यकता होती है, तो पहले आप गुरु आज्ञा अपने जिनको भी आप गुरु मानते हैं, कोशिश करें कि उनसे गुरु आज्ञा लेकर ही जाप शुरू करें। और मुझसे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आश्रम का जो नंबर है उस पर आप संपर्क करें। आइए बात करते हैं पहली महाविद्या की। तो माँ काली की साधना होती है। जो पहली महाविद्या है माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रथम माना गया है और साधक को विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कराती है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था और सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इनकी ही पूजा करनी चाहिए। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्दी रूठने वाले देवता, उसी तरह माता काली का भी स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना करना चाहते हैं उन्हें एकनिष्ठ और पवित्र मन का जरूर होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलाई थी और कई जगह, सबसे ज्यादा उज्जैन, गुजरात, कोलकाता में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर हैं। माँ के हाथ में त्रिशूल है, तलवार है और इनके लिए विशेष पूजा का दिन शुक्रवार और अमावस्या आती है। और माँ काली को जागृत करने के लिए इस बार आप सभी को परमेश्वरी मंत्र दे रही हूँ। आप परमेश्वरी का मंत्र जाप करें और जो लोग भी 1.25 लाख जप सिद्ध कर सकते हैं, इसे आप काले हकीक की माला पर या फिर आप स्फटिक की माला पर इन मंत्रों को सिद्ध करें। 1.25 लाख जाप सिद्ध करके काम्या सिंदूर के साथ इस मंत्र को सिद्ध करें और कवच और यंत्र को आप धारण करें। और ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा, क्या बोलना है? ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख का जाप करना है इन 9 दिनों के अंदर अंदर। जो लोग सिर्फ माँ कालिका का परमेश्वरी कवच धारण करना चाहते, काम्या सिंदूर के साथ सिद्ध किया हो, वो आश्रम के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। गुप्त नवरात्र की दूसरी महाविद्या आती है माता तारा। उनकी साधना की जाती है। परेशानियों को दूर करने के कारण ही इन्हें तारने वाली माता यानी तारा कहा गया है। और सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने महाविद्या तारा की उपासना की थी। तांत्रिकों की देवी है और इन देवी की आराधना करने से आर्थिक उन्नति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में तारापीठ करके स्थान है, वहीं पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी और तमाम सिद्धियों को हासिल किया था। और तारा माँ को जागृत करने के लिए आप ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी तारा माँ की साधना की वीडियो में, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाकर के आपको सुनना चाहिए। यूजुअली इनके मंत्रों का जाप या तो नीलमणि की माला के साथ किया जाता है या फिर मूंगे की माला से आप कर सकते हैं। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी माता, जिन्हें ललिता सुंदरी, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्ति पीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। और नवरात्र में माँ को जागृत करने के लिए आपको ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरियै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी है। संतान सुख की इच्छा वाले दंपति को इनकी साधना बहुत फलदायी होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना की जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जाने गए हैं। इनकी आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जीवन में मान सम्मान मिलता है। और आपके लिए बेस्ट है ओम निम भुवनेश्वरियै निम नमः इस मंत्र का जाप करना है। 5वीं महाविद्या आते हैं माता छिन्नमस्ता। और बहुत सुंदर, जो सभी जानते हैं, मैंने जब की थी तो राजरप्पा में रह के, धनबाद से कुछ दूरी पर ही स्थित है राजरप्पा, वहाँ पर इनकी साधना की जाती है। आप घर बैठे इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना अगर शांत मन से की जाए तो माता शांत स्वरूप में होती है, लेकिन अगर उग्र रूप से आप इनकी साधना करते हैं तो इनका दर्शन उग्र रूप में ही आपको होता है। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर है और बहती हुई रक्त की 3 धाराएं उससे सुशोभित रहती है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप आता है। और कामाख्या के बाद ये दूसरा सबसे लोकप्रिय पीठ है, जो
छिन्नमस्ता पीठ है और माँ को जागृत करने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक बिना गुरु आज्ञा के ना करें। इनका मंत्र है श्रीम ह्रीं ऐं वज्र वैरोचन्यै ह्रीं फट् स्वाहा। क्या बोलेंगे? श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचन्यै ह्रीं फट् स्वाहा। इस मंत्र का जाप किया जाता है। दोस्तों, छठी महाविद्या माता त्रिपुर भैरवी है और इनकी साधना से जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। भैरवी की उपासना से व्यक्ति के सभी बंधन स्वतः ही कट जाते हैं, मनुष्य आजाद हो जाता है। और जो लोग भी व्यापारी हैं उन्हें विशेष रूप से माता त्रिपुर भैरवी की उपासना करनी चाहिए, इनके कवच को धारण करना चाहिए। इससे धन संपदा की प्राप्ति होती है। और माता को जागृत करने के लिए निम भैरवी क्लौम निम स्वाहा, निम भैरवी क्लौम निम स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सातवीं महाविद्या माँ धूमावती और सभी संकट दूर करने वाली देवी है। कहते हैं ये देवी विधवा स्वरूपा है और जो सधवाएं होती है, जो सुहागनें होती है, उन्हें इनके दर्शन और पूजन नहीं करना चाहिए। इनकी साधना करने वाला पुरुष महाप्रतापी और सिद्ध होता है। इनका कोई स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान स्वयं ही सिद्ध पुरुष के रूप में होने लगती है। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है। और माँ को जागृत करने के लिए ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै नमः, ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आठवीं महाविद्या बगलामुखी। माँ बगलामुखी की साधना से मनुष्य भय से मुक्त होता है, उसे सभी प्रकार की वाक सिद्धियां प्राप्त होती है, वो सभी शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो भी उच्च पद पर आसीन हैं, उन सभी को माँ बगलामुखी की साधना अवश्य करनी चाहिए या इनके कवच को अभिमंत्रित करके धारण करें। आप देखेंगे आपको हर क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। और जो भी साधक नवरात्र में इनकी साधना करता है वह निश्चित रूप से विजयी होता है। भारत में माँ बगलामुखी के कुछ ऐतिहासिक मंदिर विशेष रूप से दतिया में हैं और माँ को जागृत करने के लिए ओम निम बगलामुखी दिव्यै निम ओम नमः, ओम निम बगलामुखी दिव्यै लिम ओम नमः मंत्र से माँ का जाप करना चाहिए। दूसरा मंत्र है ओम लिम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय निम ओम स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। नौवीं महाविद्या मातंगी कही गई है। इनकी साधना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और विशेष रूप से मैं मानती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इनकी उपासना करनी चाहिए। माँ मातंगी के कवच को धारण करना चाहिए। चाहे आप खेल की फील्ड में हो, कला हो, संगीत हो, किसी भी रूप से आप किसी शिक्षा के फील्ड में हो, आप कहते हैं कि आप दुनिया को वशीभूत कर लेते हैं, दुनिया आपके आसपास मंडराने लगती है और आपको माँ मातंगी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यहाँ तक कि सुखी गृहस्थ जीवन के लिए भी भक्त को माँ मातंगी की आराधना ही करनी चाहिए। मतंग कौन है? भगवान शिव का एक नाम है और जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह दुनिया को अपने वश में कर लेता है। माँ को जागृत करने के लिए ओम निम ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा, ओम निम ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और मैंने पूरी कंप्लीट साधना मातंगी माँ की साधना की वीडियो दी है। सभी देवियों की, माता बगलामुखी आदि सभी की साधना की वीडियो दे रखी है। आप सभी जा करके डिटेल वीडियो लिंक में मिलेंगे आपको, तो आप सुने और उस हिसाब से साधनाएं करें अगर डिटेल साधना करना चाहते हैं, या फिर आश्रम में आप अपॉइंटमेंट ले करके साधना सीख सकते हैं। और 10वीं महाविद्या माता कमला है। इनकी साधना से, जैसा कि कमला माता लक्ष्मी का ही नाम है, लक्ष्मी स्वरूपा है, तो इनकी साधना से धन हो, नारी हो, संतान हो, इसकी प्राप्ति होती है। माँ कमला की साधना से मनुष्य समृद्ध होता है, धन, अचूक धन, कहते हैं धन वर्षा होती है आपके जीवन में इनकी साधना करने से। और मैं प्राय हर वीडियो में माँ कमला का मंत्र आप सभी को बताती हूँ। ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी का तांत्रिक मंत्र, और जो भी भक्त इस मंत्र का जाप कर लेता है वह धनवान होता है, विद्यावान होता है, जीवन में सर्वस्व को प्राप्त करता है।
तो माँ को जागृत करने के लिए आप माता रानी के मंत्रों का जाप कमलगट्टे की अभिमंत्रित माला से या फिर स्फटिक की अभिमंत्रित माला से ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। आप देखिए दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। गुप्त नवरात्र में आप साधना पूजा करेंगे, थोड़े नियमों का भी पालन आपको करना चाहिए। और एक तो इस दौरान कम से कम बोले, मौन ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारण करें। कोशिश करें कि सिर्फ मंत्रों का ही जाप आपके मन में चले, ताकि वो जो साउंड है वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। कम बोले, किसी से बुरा ना बोलें, चुगली ना करें, बुराई ना करें, झूठ ना बोलें और किसी से हिंसा ना करें। जो भी पूजा और व्रत करेंगे उनको चमड़े की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं, बेल्ट आदि धारण करते हैं, आप स्त्री है, पर्स आदि लेते हैं चमड़े की, तो सभी से दूरी बना करके रखें, इनका उपयोग ना करें। चाहे क्रोध हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ध्यान रखें, पराये स्त्री, पराये पुरुष, किसी पर भी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कोई भी पर्सन हो, उसके ऊपर पति पत्नी आप शादीशुदा हैं तो आपको आपस में दूरी बना करके रखनी चाहिए। काम वासना को पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। अगर पीरियड्स में हैं स्त्रियां तो भी मंत्र जाप छूटते नहीं हैं। ये जो गुप्त नवरात्र के मंत्र होते हैं कंटिन्यूस रहेंगे। पूजा आप चाहें तो किसी और से करा सकते हो। चौकी आपने अलग से लगाई है तो आप गुरु आज्ञा से उसे छू सकते हैं, लेकिन पहले गुरु आज्ञा धारण करें, आपके गुरु आज्ञा दें। अगर आप मुझसे कर रहे हैं तो मेरे द्वारा अगर आज्ञा दी गई है तो ही आपको चौकी छूनी है। सभी देवी देवताओं की चौकी नहीं छुई जाती, इस बात का ध्यान रखें। बाकी देवी अनुसार आप पीरियड्स में भी साधना पूजा कर सकते हैं। तामसी पूजा है तो जप चलते रहेंगे। इस दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी काटना, स्त्रियों को बाल धोना, मुंडन संस्कार करना, ये सब नहीं किए जाते हैं। छोटे बच्चे हों, गर्भवती स्त्रियां हों, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध हैं, गंभीर रोग से पीड़ित हैं, इन सभी को सख्ती से व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करके आप नियमों का पालन करें, जाप करें। अगर टाइम है आपको तो ही साधना उठाएं, और नहीं तो 3, 5 या 7 दिन की भी साधना का संकल्प लेकर के मंत्र जाप कर सकते हैं। आप घट स्थापना करना चाहते हैं, गेहूँ, जौ ये सब बोना चाहते हैं, ज्वारे उगाना चाहते हैं, अखंड जोत रखना चाहते हैं नॉर्मल नवरात्र की तरह, तो आप रख सकते हैं। वरना इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आप अखंड जोत रखें या फिर आप ज्वारे बोएं या कलश स्थापना करें। और अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक चौकी पर माँ को विराजित करके एक लोटा जल रख करके गणेश जी की स्थापना करें, गुरु की स्थापना करें और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस अवधि के दौरान शक्ति उपासना या देवी माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपके अपने आप ही घर में अनाज हो, धन हो, सभी का प्रवाह आपके घर में बढ़ जाता है। और अगर आप कोई इसके दौरान विघ्न बाधा आती है तो जिन गुरु की आज्ञा से आप पूजन कर रहे हैं उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों, ये ऐसा समय है जब आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार भरता है। इस दौरान आप कहते हैं कि गुप्त नवरात्र में तो कोई मजाक में भी देवी के जाप कर लेता है तो वो सिद्ध हो जाता है और आप सभी विषयों में संपन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है आप सभी को गुप्त नवरात्र की एक पहली आउटलाइन जानकारी दूं, और कुछ काम है जो बताए हैं वो आपको नहीं करने हैं। और अगर आप नाम जाप कर लेते हैं तो पूरे साल 2025 आप समझ लीजिए आपका इतना सॉलिड जाने वाला है, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि 2025 थोड़ा विपदा का साल है। तो जितना ज़्यादा आप देवी का, शक्ति का और भोलेनाथ का जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन की परेशानियाँ स्वतः ही कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। मैंने आपसे जानकारी शेयर करने की कोशिश की, आप भी अपनी ड्यूटी निभाएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं शेयर करते रहा करें, ताकि जागरूकता फैले और हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।